इंडिया कहता है जी कि हम अपने ब्रह्मोस मिसाइल भेजना चाहते हैं ताकि हम जो इजराइल है हमास को सबक सिखाए, वो आपको उड़ा के रख देंगे। पाकिस्तान क्या कह सकता है इसमें? कुछ भी नहीं, हम तो कुछ नहीं कह सकते। इंडिया के वजन ज्यादा है इधर। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो हैं जी वो खड़े हैं, फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक़्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के लोगों को। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप्स का इसराइल पर मुनज़्ज़म हमला, 20 मिनट में 5000 से ज़ायद रॉकेट दाग दिए गए। तल अवीव समेत कई इलाकों में इमारतें तबाह, गाड़ियों में आग लग गई। छाता बरदार मकबूजा इलाकों में उतर गए, मोटरसाइकिलों के जरिए भी जा घुसे। सरहदी चौकी पर कब्जा कर लिया, 35 इसराइलियों को कैदी बना लिया। जंगजू यहूदी बस्तियों में जा घुसे। अल कासिम ब्रिगेड का हमले में 15 अफराद की हलाकत का दावा। इसराइल भर में फ़ज़ाई हमलों के सायरन बज उठे। हमास के मिलिट्री लीडर मोहम्मद नीफ ने इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन अल अक्सा तूफान के आगाज का ऐलान कर दिया। ये सब करते हुए शायद हमारे लोग भूल गए कि ज़ियाउल हक का भी एक रोल रहा है और ज़ियाउल हक ने जो है वो किस तरीके से अपनी फौज को भेजकर फ़लस्तीन के लोगों को की जानें ली थी और उनका नुकसान कराया था। मेरे ख्याल है ये हिस्ट्री हम लोग भूल गए हैं या शायद हम याद करना नहीं चाहते। जो अब इजराइल की तरफ से रद्द अमल आएगा और जो रिएक्शन आएगा वो बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जब इजराइल में एक भी कत्ल होता है या जान जाती है तो वो जाके एयर स्ट्राइक्स करते हैं गाजा पे और वहां पे तकरीबन कोई 100 फलस्तीनियों को कत्ल कर देते हैं। कि जैसे ही फलस्तीन ने अपना हमला शुरू किया, अमरीकियों ने इसराइलियों की मदद का ऐलान कर दिया, बरतानिया ने इसराइलियों की मदद का ऐलान कर दिया, यहां तक कि इंडिया से भी आवाजें उठ रही हैं कि इसराइल हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हम इसराइल को तनहा नहीं छोड़ सकते। ये आवाजें उठ रही हैं। आलमी हालात, मुस्लिम उम्मा, OIC इजलास, ये बयानात, ये तो किसी ना काम के हैं ना किसी काम के रहे। ये कश्मीर पर देख लें, ये लीबिया पर देख लें, ये शाम पर देख लें, ये इराक पर देख लें, ये फ़लस्तीन पे देख लें, इनका कोई किरदार नहीं होगा। नेतन्याहू साहब वो और मोदी साहब की आपस में केमिस्ट्री आप चेक करें, कैसी केमिस्ट्री है। ठीक है जनाब, और मुझे समझ नहीं आती कि हम कब सीखेंगे यार, हम कब सीखेंगे, कब वो वक्त आएगा। इजराइल पर हुए हमास के हमले में जान गंवाने वालों की संख्या 100 हो चुकी है। इजराइल ने कहा कि वो अब हमास के साथ युद्धरत है और जवाबी कार्रवाई में गाजा पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। हमला शुरू होने के कई घंटे बाद भी हमास के चरमपंथी कई इजरायली इलाकों में गोलीबारी कर रहे हैं। दरअसल हमास के इस जबरदस्त नियोजित हमले ने इजराइल को चौंका दिया है। इजराइल की राष्ट्रीय बचाव सेवा ने कहा कम से कम 100 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। अज्ञात संख्या में इजरायली सैनिकों और नागरिकों को पकड़कर गाजा में ले जाया गया है। गाजा में फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजराइल की जवाबी कार्रवाई में गाजा पट्टी में कम से कम 198 लोग मारे गए हैं और कम से कम 1610 लोग घायल हुए हैं। हमास के लड़ाकों ने लंबे समय से अवरुद्ध भूमध्य सागरीय क्षेत्र को घेरने वाली सीमा बाड़ को तोड़ने के लिए विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। इसके बाद मोटरसाइकिल, पिकअप ट्रक, पैराग्लाइडर और तेज गति वाली नौकाओं से तट पर पहुंच गए। इजरायली कस्बों की सड़कों पर मृत इजरायली नागरिकों और हमास चरमपंथियों के शव देखे गए हैं। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें हमास के बंदूकधारी काबू किए गए सैनिकों और नागरिकों को मोटरसाइकिलों पर गाजा में लाते हुए दिखे हैं। सोशल मीडिया पर हमास लड़ाकों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा कि पहली प्राथमिकता दुश्मन घुसपैठियों से इलाके को खाली कराना है, फिर दुश्मन से भारी कीमत वसूली जाएगी और अन्य क्षेत्रों को मजबूत किया जाएगा। समझ नहीं आती अगर आपने 50 या 100 फलस्तीनियों को, इसराइलियों को मार लेंगे और उसके बाद आप 200, 400, 500, 700 फलस्तीनी मारे जाएं और आपका अरबों करोड़ों का नुकसान हो जाए, तो वो की इस चीज़ से क्या मतलब है? जारी बात है इंडिया अपने ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है हालात को गरमाने के लिए, माहौल को गरमाने के लिए, लेकिन जारी बात है उन्होंने कोई भेजने तो थोड़ी है इस हवाले से। लेकिन उनकी जितनी अच्छी दोस्ती है इसराइल के साथ, इसराइल अगर चाहे तो वो कहेंगे हाँ जी ठीक है। अब होगा यही कि इसराइल जो है वो दोबारा कोई करेगा तो हालात फिर ज़्यादा मारेगा। उनके पास ताकत है, इंटरनेशनल सपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस है, सिक्योरिटी काउंसिल है। बट आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस माइंडसेट विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड दैट वी नीड टू गो फॉर अ कन्फ्रंटेशन। आप बिल्कुल कन्फ्रंटेशन करें, आप करें पहला अपने घोड़े तो तैयार कर लो। भाई आपके पास घोड़े ही नहीं है, आपके पास बंदूकें ही नहीं है, आपके पास असला ही नहीं है। घोड़े से मुराद 21st सेंचुरी में ये है टू हैव अ कटिंग एज वेपनरी। You just cannot go barehanded with and fight with the high with cutting edge military technology with the Israelis have.
आप ऐसे थोड़ी जा सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में भी यही है जनाब, नहीं जी अल्लाह अकबर और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई व्हेन यू गेट इनटू द वॉर यू हैव टू, या तो आपके ऊपर वॉर इम्पोज हो, आपके ऊपर वॉर इम्पोज नहीं हुई, आपने उल्टा उठ के सवेरे सवेरे आपने हमला कर दिया उनके ऊपर, ठीक है। इंडिया इस सारी की सारी जंग को एक एंगल में देखना चाहता है और दे विल सी इट, ठीक है। अगर आपको याद हो कि वो जो थे, क्या नाम था उनका यार, वो जो थे नेतन्याहू साहब, वो और मोदी साहब की आपस में केमिस्ट्री आप चेक करें कैसी केमिस्ट्री है, ठीक है जनाब। और बिलावल भुट्टो जरदारी हो जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे उनके फादर आसिफ अली जरदारी हो और या दूसरे पॉलिटिशियंस हो, सभी जो है वो वाह कर रहे हैं और सारा पाकिस्तानी मीडिया भी वाह कर रहा है फलस्तीन की, हमास की, और कह रहे हैं कि जी इजराइल को बड़ा ही इन्होंने मजा चखा दिया है और अब यकीनन वो कई इलाकों के ऊपर कब्जा कर लेंगे। इसी किस्म की न्यूज यहाँ पर चल रही है। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ये भी बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं कि फलस्तीन के लोगों ने या हमास के लोगों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान जो है उनका साथ दे रहा है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। वैसे साथ खड़े तो हम पता नहीं किस किस के हैं, लेकिन अगर नहीं खड़े तो हम अपने ही साथ नहीं खड़े हुए। उसी बात से मुझे याद आया कि हमने एक जमाने में ये भी ऐलान किया था कि हम अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं, हम तालिबान के साथ खड़े हैं, और ना सिर्फ तालिबान के साथ खड़े थे बल्कि हमने तालिबान की गवर्नमेंट भी बनवाई थी और वाहवाही भी ली थी कि जी वाह, अब तो तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है और वो गवर्नमेंट हमने ही बनाई है। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, हमारी जो बॉर्डर्स हैं उसके ऊपर जो हमने देखा कि जिस तरीके से अटैक्स अभी तक चल रहे हैं टीटीपी के, उससे बचाने वाला हमें कोई नहीं है। यहाँ तक कि तालिबान खुद भी जो है वो हमारा साथ नहीं दे रहे। पहली बात तो ये है कि ये जो हमला हुआ है, ये जो इस रीजन में जो रिपोर्टर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो कह रहे हैं ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है इस पूरे रीजन के लिए, जिसमें आगे जाके ईरान भी शामिल होगा, सऊदी अरेबिया भी शामिल होगा, अमेरिका भी और इजराइल भी, और शायद और ममालिक भी। तो यहाँ पे उनके इजराइल के अंदर एक अटैक हुआ जिसके हमने विजुअल्स देखे हैं, हॉस्टेजेस लिए गए, मेरे ख्याल से 22 लोग हलाक हो गए हैं, 500 जो हैं वो जख्मी हैं। उसके बाद बॉर्डर फेंस जो था उनका वो तोड़ दिया, उनके टैंक्स जो थे पकड़ लिए। तो इसका जो वो कहते हैं अब रिएक्शन आएगा इजराइल की तरफ से, वो बहुत ही खतरनाक होगा। जो इसराइल तारीख की सबसे इंतहा पसंद हुकूमत है इस वक्त इसराइल पर, मखलूत हुकूमत जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया इसराइल के साथ है, अमेरिका इसराइल के पीछे है, मुस्लिम ममालिक अपने अपने जुगाड़ों और में लगे हुए हैं, और जो गजा है उसके चारों तरफ यहूदी बस्तियां हैं, पूरा कंट्रोल ऑलमोस्ट उनका इसराइल के पास है। लेकिन कुछ चाहिए था इसराइल को जो मुकम्मल वो एक मुकम्मल वो सारा अपना कब्जे में लें, और उसके लिए ये मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सेट प्लेटफॉर्म हो गया इसराइल के लिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। अब इसराइल अपनी खुद मुख्तारी के नाम पर वो कुछ कर जाएगा जो वो बरसों से करना चाहता है। ये पहला कहने को बहुत अच्छा लग रहा है कि चारों तरफ से अटैक हो गया, 500 रॉकेट, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, लेकिन आखिर क्या? आप इसराइल है एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, टेक्नोलॉजी है एक तरफ पूरी उसके इक्विड वो फौज है, पूरा सारा कुछ है। और जिस तरह उन्होंने इसको थोड़ा सा रद्दे अमल में थोड़ा सा डिले किया, पार्टनर्स उनकी बैक पर भी खड़े हैं। भट्टी साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैडम शेख आखिरी जुमला, तो इसराइल को वो जवाज मिल चुका है जो वो जवाज हासिल करना चाहता था, और अब देख लीजिएगा गजा पर अमली तौर पर इस